नमस्कार एग्जाम विजन, मैं AR चौधरी। आज की क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज मैं राजस्थान में चल रही विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट क्लास पंचायती राज व्यवस्था पर चर्चा करूंगा। पंचायती राज व्यवस्था के कुछ क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूं। आपको भी कोशिश करनी है मेरे साथ साथ आंसर देने की, और इसके साथ मैं एक्सप्लेन करता जाऊंगा। और अंतिम में एक सवाल आपके लिए होगा, एक क्वेश्चन आपको दूंगा, और जिस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बताएगा कल आने वाली क्लास के अंदर उसका नाम बताया जाएगा और वो आज की इस क्लास का विजेता होगा। तो देखता हूँ आज की इस क्लास का विजेता कौन बनता है। ध्यान से सुनना और समझना। मैं जो चीज़ें बताऊंगा उसी में से सारांश के रूप में आपको एक क्वेश्चन दे दूंगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं पंचायती राज व्यवस्था की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन लिया है मैंने, स्थानीय स्वशासन का उल्लेख सर्वप्रथम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हुआ है। स्थानीय स्वशासन का जो उल्लेख है वो सर्वप्रथम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में हुआ है, इस पर चर्चा करेंगे। कंपटीशन एग्जाम के लिए एक चीज ध्यान रखें, सबसे पहले आप उस ऑप्शन को हटा दें जो नजदीक ही नहीं लगता है। ये एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका हो सकता है कि संभावना ही नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने दिया अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में स्थानीय स्वशासन का उल्लेख नहीं है। अनुच्छेद 14 है वो मूल अधिकार का भाग है। अनुच्छेद 19 ये भी नहीं है, मूल अधिकारों में है। और अनुच्छेद 21 ये भी मूल अधिकारों में। तो ये तीन अनुच्छेद मूल अधिकारों के भाग है। चौथा अनुच्छेद है वो राइट आंसर हो जाएगा। स्थानीय स्वशासन का सर्वप्रथम उल्लेख किस में हुआ है? अनुच्छेद 40 में हुआ है। अनुच्छेद 40 है वो भारतीय संविधान के भाग 4 में है। भारतीय संविधान के कौन से भाग में है? भाग 4 के अंदर, और भाग 4 का नाम है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो स्थानीय स्वशासन का जो सबसे पहले उल्लेख हुआ है वो भारतीय संविधान के भाग 4 में हुआ है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में हुआ है, और नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 40 में हुआ है। ये हम पहले से जानते हैं कि नीति निर्देशक तत्व है वो बाध्यकारी नहीं है। नीति निर्देशक तत्व है वो बाध्यकारी नहीं है। ये राज्य के लिए एक प्रकार से पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करते हैं। तो इनको लागू करना या नहीं करना ये निर्भर करता है राज्य की इच्छा पर। यानी प्रारंभ ये नीति निर्देशक तत्वों में था, इसलिए स्थानीय स्वशासन है जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय ये साथ में लागू नहीं हुआ है। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। आगे वाला क्वेश्चन है, स्थानीय स्वशासन किस सूची का विषय है? स्थानीय जो स्वशासन है वो किस सूची का विषय है? अपन जानते हैं भारतीय संविधान में 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची है जिस पर कानून बनाने की जो शक्ति है वो किसको प्राप्त है? केंद्र सरकार को प्राप्त है। राज्य सूची है उस पर कानून बनाने की शक्ति किसको प्राप्त है? उसको राज्यों को प्राप्त है। और समवर्ती सूची है उस पर कानून केंद्र और राज्य दोनों एक साथ बना सकते हैं। और अगर दोनों के मध्य विवाद होता है, दोनों एक साथ बनाते हैं, तो संसद के द्वारा बनाया हुआ कानून लागू हो जाता है और बाकी लागू नहीं होगा। तो संघ सूची पर केंद्र बना सकता है, यानी संघ सूची पर कानून कौन बनाएगा? संसद बनाएगी। राज्य सूची पर कानून कौन बनाएगा? राज्य सूची पर कानून राज्यों का विधानमंडल बनाएगा। और समवर्ती सूची पर दोनों बना सकते हैं, केंद्र भी बना सकता है यानी संसद भी बना सकती है और राज्य विधानमंडल भी बना सकता है। अगर दोनों का एक साथ कानून बनाया जाता है तो संसद के द्वारा बनाया हुआ कानून लागू हो जाएगा। और तीनों सूचियों के अंदर जो विषय नहीं दिए हुए वो किस में लिखे हुए? अवशिष्ट शक्तियों के अंदर लिखे। ये सवाल क्या पूछ रहा है? स्थानीय स्वशासन किस सूची का विषय है? स्थानीय स्वशासन है वो राज्य सूची का विषय है। किसका विषय है? राज्य सूची का विषय है। आगे वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम लागू हुई थी। भारत में पंचायती राज व्यवस्था है वो सर्वप्रथम लागू कहाँ पर हुई थी? किस राज्य के अंदर लागू हुई थी? ऑप्शन अच्छी तरीके से पढ़ ले। राजस्थान, गुजरात, उड़ीसा और मद्रास।
किसी भी ऑप्शन को राइट करने से पूर्व अच्छी तरीके से ऑप्शन को पढ़ा जाए। पंचायती राज व्यवस्था है वो, ये सीधा सा सरल क्वेश्चन था, जो सबसे पहले लागू होती है वो राजस्थान में लागू होती है। और राजस्थान में ये जो लागू होती है ये होती है 2 अक्टूबर 1959 को लागू होती है। और ये लागू राजस्थान में कहाँ से होती है? राजस्थान में ये नागौर जिले से लागू होती है। किस जिले से? नागौर जिले से। और नागौर जिले का जो गांव है उसका नाम है बगदरी। नागौर जिले के किस गांव से लागू होती है? बगदरी गांव से लागू होती है। और इसका जो उद्घाटन किया जाता है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा इसका जो उद्घाटन किया जाता है। तो पंचायती राज व्यवस्था की भारत में जो शुरुआत होती है वो सबसे पहले कहाँ से होती है? राजस्थान से होती है। आगे वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया? यानी इनको संविधान के अंदर शामिल किस संशोधन के द्वारा किया गया संवैधानिक दर्जा? ध्यान रहे, सबसे पहले 1951 में एक समिति गठित हुई और जिस समिति का नाम था बलवंत राय मेहता समिति। और बलवंत राय मेहता समिति ने यह सिफारिश की थी कि पंचायती राज व्यवस्था का जो ढांचा है वो त्रिस्तरीय रहना चाहिए। कैसा होना चाहिए? त्रिस्तरीय ढांचा होना चाहिए। इसी सिफारिश को 1986 के अंदर एक समिति गठित हुई जिसका नाम था लक्ष्मीमल सिंघवी समिति। लक्ष्मीमल सिंघवी समिति, ML सिंघवी समिति भी इसको कहा जाता है। और इस समिति ने सिफारिश की थी कि ढांचा तो त्रिस्तरीय रहना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ इनको संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए। तो ये ध्यान रख लो, संवैधानिक मान्यता देने की जो सिफारिश की थी वो किसने की थी? लक्ष्मीमल सिंघवी समिति ने की थी 1986। और इसी लक्ष्मीमल सिंघवी समिति को सिफारिश को ध्यान में रखते हुए पंचायती राज संस्थाओं को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया वो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया। 2 संविधान संशोधन हुए थे उस समय, एक पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित था और एक शहरी निकायों से संबंधित था। तो यहाँ तो सीधा सवाल पंचायती राज से संबंधित पूछा है। तो पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया था वो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था। आगे वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, पंचायती राज किस अनुसूची का विषय है? यानी भारतीय संविधान के अंदर कुल कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूचियां हैं। जब संविधान लागू हुआ था तो मूल रूप से 8 अनुसूचियां थी और 4 अनुसूचियां वो बाद में जोड़ी गई। कौन कौन सी अनुसूचियां 4 जोड़ी गई? 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं, ये 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई। तो थोड़ा सा ये भी ध्यान रख ले कौन सी अनुसूची किससे संबंधित है। 9वीं अनुसूची है वो भूमि सुधार से संबंधित है। किससे संबंधित है? भूमि सुधार से संबंधित है। 10वीं अनुसूची है वो दल बदल से संबंधित है। किससे? दल बदल से संबंधित है। 11वीं अनुसूची है वो पंचायती राज से संबंधित है। और 12वीं अनुसूची है वो नगरीय शासन से संबंधित है। इसके जोड़ने की तारीख है वो भी थोड़ा याद रख ले। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ी गई। 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई। 11वीं और 12वीं अनुसूची 1992 में जोड़ी। 11वीं अनुसूची है वो 73वें संविधान संशोधन के द्वारा और 12वीं अनुसूची है वो 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई। तो 11वीं अनुसूची है वो किससे संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। बिल्कुल नॉर्मली क्वेश्चन है, मैं अभ्यास कर रहा हूँ कि आपका लेवल कैसा है, ऐसे थोड़ा सा आपका आंकलन हो जाए। अगर आपका कमेंट अच्छा रहा तो मैं धीरे धीरे इसका लेवल है, क्योंकि ये जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं BSTC और PTT को छोड़ करके विद्यार्थी, उनके लिए बहुत ही इजी लेवल है। तो उनको ऐसा लगेगा कि सर ये तो क्लास बहुत इजी, वो मनोरंजन वाली क्लास हो गई। तो आप चिंता नहीं करें, मैं धीरे धीरे जैसे आपका लेवल बढ़ता है तो मैं इसमें स्टैंडर्ड बढ़ा लूँगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके सामने लेके आऊँगा। लेकिन एक निवेदन और करना चाहूँगा आपसे, थोड़ा सा इसको अगर आप देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने मित्रों को शेयर या लाइक वगैरह ऐसा जरूर करें, इससे हमारा जो हौसला है वो बढ़ता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पंचायती राज संस्थाओं को कुल कितने विषय दिए गए हैं? आपको ये बता दें कि पंचायती राज व्यवस्थाओं के लिए विषयों का उल्लेख किया हो, अभी दिए नहीं है।
2008 में 8-9 के अंदर गुलाब चंद कटारिया समिति गठित हुई थी और गुलाब चंद कटारिया समिति ने ये सिफारिश की थी कि 29 के 29 विषय पंचायती राज संस्थाओं को दे दिए जाए, लेकिन अभी तक 5 विषय दिए गए, ये विषय दिए नहीं गए। कुल कितने विषय है इसकी बात है, तो पंचायती राज संस्थाओं के लिए कुल 29 विषय है और जो नगरीय निकाय थे उनके लिए विषयों की संख्या है वो कितनी है, 18 है। तो पंचायत राज संस्थाओं को कुल कितने विषय है, पंचायत राज संस्थाओं के 29 विषय है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। पंचायती राज व्यवस्था का ढांचा है, यानी पंचायत राज व्यवस्था का ढांचा है वो किस तरीके का, एकात्मक है, संघात्मक है, त्रिस्तरीय या 2 स्तरीय है। देखो, एकात्मक शासन व्यवस्था, एकात्मक ढांचा वह होता है जहां पर शासन शक्ति सब एक ही जगह केंद्रित होती है। जैसे माना केंद्र के अंदर, जहाँ ब्रिटेन की बात कर लें, ब्रिटेन में एकात्मक ढांचा है तो राज्यों के पास अपनी कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं है, राज्यों को जो शक्ति मिलती है वो केंद्र से मिलती है। तो एकात्मक में शक्ति एक जगह केंद्रित होती है, ये केंद्रीकरण पर आधारित होता है वैसे। लेकिन अपन को ये पता है कि जो स्थानीय स्वशासन है ना वो भी केंद्रीकरण पर आधारित होता है, तो एकात्मक तो होगा ही नहीं। दूसरी बात संघात्मक, संघात्मक में शासन व्यवस्था में शक्तियों का 2 भागों में विभाजन पाया जाता है। भारत में अगर संघात्मक की बात करें 2 समान भागों में नहीं है, हालांकि संघात्मक शासन व्यवस्था शुद्ध अमेरिका में है, तो वह संघात्मक ढांचा है। तो क्या ये संघात्मक ढांचा है? बिल्कुल, शक्तियों का विभाजन तो है लेकिन इसको शुद्ध संघात्मक नहीं कह सकते। त्रिस्तरीय और द्विस्तरीय की बात करें, 2 स्तर का मतलब केंद्र और राज्य 2 स्तर है, और स्थानीय स्वशासन है वो सरकार का तीसरा स्तर है। अपन ने इससे पहले बात की कि जो लक्ष्मीमल सिंघवी समिति थी उसने भी त्रिस्तरीय ढांचे की सिफारिश की है, और बलवंत राय मेहता समिति थी उसने त्रिस्तरीय की बात की है। तो पंचायती राज व्यवस्था का जो ढांचा है वो कैसा है, त्रिस्तरीय व्यवस्था है। 3 स्तर कौन कौन से हैं? सबसे पहला स्तर है केंद्र, पहला स्तर कौन सा है, केंद्र सरकार है, और केंद्र सरकार के बाद दूसरा स्तर कौन सा है, दूसरा राज्य सरकार है, और तीसरा स्तर है वो कौन सा है, स्थानीय सरकार है। तो यहाँ पर जो पंचायती राज का ढांचा है वो कैसा है, त्रिस्तरीय। और इस त्रिस्तरीय ढांचे का, पंचायती राज के ढांचे के त्रिस्तरीय का मतलब क्या है, सबसे ऊपर नीचे है वह ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत, और मध्यम स्तर है वो है पंचायत समिति। मध्यम स्तर कौन सा है, पंचायत समिति है, और सबसे उच्च स्तर है वो कौन सा है, जिला स्तर है। तो अपनी संपूर्ण सरकार का ढांचा है वो भी 3 स्तरीय है, त्रिस्तरीय है, और पंचायती राज का ढांचा है वो भी कैसा है, त्रिस्तरीय है। तो पंचायती राज व्यवस्था का ढांचा है वो कैसा है, त्रिस्तरीय है। 3 स्तर कौन कौन से हैं, एक ग्राम पंचायत है, एक पंचायत समिति और एक जिला परिषद है। ये ढांचा त्रिस्तरीय है। आगे वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, ये फर्स्ट क्लास थी अपनी तो इसलिए मैंने इसमें बहुत सरल सरल सवाल डाले हैं ताकि आपका भी अभ्यास हो जाए, और धीरे धीरे मैं इसको बढ़ाऊंगा लेवल को भी। पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? अगर आपकी तैयारी बढ़िया है तो मेरे आंसर देने से पहले कमेंट बॉक्स में लिख करके बता दीजिए किस दिवस को मनाया जाता है। 25 जनवरी, 24 अप्रैल, 26 नवंबर, 5 जून। अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो इन चारों दिवस ये कब कब मनाए जाते हैं ये अच्छी तरीके से जानते हो, क्योंकि इसमें 3 दिवस जो दे रखे हैं मैंने बहुत ही सरल दे रखे हैं। तो पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, आपने लिख दिया होगा, मैं आंसर ओपन कर देता हूँ। 24 अप्रैल को मनाया जाता है। 24 अप्रैल 1993 को पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी, और इसलिए जो लागू होने की जो डेट है 24 अप्रैल वो पंचायती राज दिवस के रूप में मनाई जाती है। 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। निर्वाचन आयोग की जो स्थापना हुई थी वो 25 जनवरी 1950 को हुई थी, और इसलिए 25 जनवरी को प्रतिवर्ष मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 26 नवंबर को हमारा संविधान लागू हुआ था आंशिक रूप से, और 2015 से 26 नवंबर को हम किस दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं? संविधान दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं, संविधान दिवस के रूप में मनाते आ रहे हैं। 5 जून 1992 को प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, और इस 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसके रूप में मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये तो सारा याद हो गया। आगे वाले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
पंचायत के गठन के लिए निश्चित जनसंख्या है, यानी एक ग्राम पंचायत का जो गठन किया जाएगा उसके लिए न्यूनतम जनसंख्या है, वो कम से कम जनसंख्या है, वो कितनी होनी चाहिए, ये पूछा जा रहा है। 2500, 2900, 3000, 5000। आपने सोच लिया होगा, इसका राइट आंसर है वो है 3000। कितनी? 3000। अगर ग्राम पंचायत है तो 3000 होनी चाहिए, पंचायत समिति है तो उसके लिए 1 लाख की जनसंख्या होनी चाहिए, और अगर जिला परिषद है तो उसके लिए जनसंख्या कितनी होनी चाहिए? 4 लाख की जनसंख्या होनी चाहिए। बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन पूछा है, ग्राम पंचायत के सदस्यों का चुनाव होता है। हालांकि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद सबका भी ध्यान रखना है, लेकिन ग्राम पंचायत का पूछा है इसमें। ग्राम पंचायत के सदस्य ग्राम पंचायत के कौन कौन होते हैं, पहले तो ये देख लो। ग्राम पंचायत का एक सदस्य तो सरपंच हो गया, जो ग्राम पंचायत का अध्यक्ष होता है। इसके साथ उप सरपंच हो गया, और उप सरपंच के साथ हो गए वार्ड पंच। स्थानीय स्वशासन हमारे सबसे नजदीक से जुड़ा हुआ शासन है, हम इसको प्रत्यक्ष रूप से जानते भी हैं। तो इनका चुनाव है वो किसके द्वारा होता है? तो इनका चुनाव होता है वो किस तरीके से होता है? प्रत्यक्ष रूप से होता है, सीधे जनता भागीदारी लेती है और जनता इनका सीधे चुनाव करती है। ये नॉर्मली 10 क्वेश्चन थे, आपका अभ्यास कैसा है वो बताएं। और एक क्वेश्चन जो मैंने शुरुआत में वादा किया था उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, और मैं देखूंगा किसका राइट आंसर होता है। नेक्स्ट क्लास में उसका नाम बताया जाएगा। स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक है वो किसे माना जाता है? मैं आपको थोड़ा सा इस बारे में हिंट भी दे देता हूँ। स्थानीय स्वशासन की जो भारत में शुरुआत हुई है वो 1882 में हुई थी, और 1882 के अंदर स्थानीय स्वशासन है, उसके जनक कौन माने जाते हैं? स्थानीय स्वशासन को उस समय मुकामी बोर्ड के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? मुकामी बोर्ड के नाम से जाना जाता था। तो इसका आंसर मैं चाहता हूं कि आप कमेंट में दें। थैंक यू।